हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के टारगेट्स को पूरा करने के बाद मैं लेकर आई हूँ डे 5 के टारगेट्स। तो डे 5 के टारगेट्स यानी कि कल के लिए क्या टारगेट्स रहने वाले हैं ये जल्दी से देख लेंगे। बट बिफोर दैट आई होप आप सभी लोगों ने डे 4 के जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं वो आज रात 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना, और जिन्होंने कर लिए हैं वो केबीसी राउंड पे आ जाइए। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कल के जो दिए हुए टारगेट्स थे उनसे रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड व्हेन वाज इट क्रिएटेड। यानी कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था और कब बनाया गया था ये भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, बाय हाउ मैनी वेज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड। यानी कि कितने तरीके से इंडिया की जो नागरिकता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए फिर अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम देख लेते हैं डे 5 के लिए हमारे क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले मैथ्स में टेबल्स रिवाइज करनी है 1 to 30, स्क्वायर्स 1 to 30, क्यूब 1 to 20। तो ये डेली का है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये तो होना ही होना है, तो इसको सबसे पहले इसको कवर कर लेना है। देन रेशो एंड परसेंटेज के 30 क्वेश्चंस करने हैं, 30 ईच। और कौन सी बुक से करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बुक लिस्ट। देन बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करने हैं, बुक बता दी, वैसे दोनों की पिनाकल ही है तो उससे आप कर लेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो इंग्लिश में ग्रामर हम लोग कर रहे थे, ग्रामर वाले पोर्शन में टेंस कवर कर रहे थे। तो टेंस वाले पार्ट को मैंने इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। ये बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, हर एक रूल को अच्छे से पढ़ना है। जो बुक मैंने बताई है ऑफ कोर्स वो तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ यूट्यूब में कोई प्लेलिस्ट मिल जाए अच्छी सी तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद वोकैब वाले सेक्शन में सिनोनिम्स कवर करने हैं 61 to 80, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने हैं 61 to 80 अगेन। और एक बच्चे ने कमेंट पे लिखा हुआ था कि आपने वोकैब कैसे कवर की, तो इसी तरीके से टारगेट्स बना करके ही मैंने वोकैब को कवर किया था और वही चीज़ मैं आप लोग के लिए भी कर रही हूँ। और इंग्लिश में आपने स्कोर कार्ड में मेरे मार्क्स ऑलरेडी देख ही लिए होंगे। CGL मेंस में मेरे 131 मार्क्स थे आउट ऑफ 135, एक गलत हो गया था। बाकी CHSL मेंस SSC CGL का जो प्री था उनमें भी मेरे मार्क्स सही थे तो मैं सेटिस्फाइड थी इससे। तो इनको करने का तरीका यही है कि डेली के टारगेट्स रखने होते हैं, और जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं आप इनको चाहो तो ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैंने भी इन्हीं को फॉलो करके किया हुआ था, आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो इसमें हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे थे। तो कल के लिए मैंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स रखा है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसका हर एक आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड केसेस हैं और अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो ये सब थे कल के लिए हमारे टारगेट्स, और बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिनको नहीं पता वो डे 3 वाली जो वीडियो है उस पे जा कर के देख सकते हैं। डे 3 यानी कि जो इनिशियल वाली डे 3 थी, डे 3 ऑफ 125 डेज टारगेट नहीं, डे 3 वाली सिंपल। तो उन बुक से आप ये सब कवर कर सकते हैं, और बाकी यूट्यूब तो है ही। तो ये सब तो थे कल के लिए टारगेट्स। देख लेते हैं मैंने आज के अपने टारगेट्स किस तरीके से पूरे किए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश का स्लॉट रहता है, आप लोग जानते ही हो। मैंने स्टॉप वॉच में 20 मिनट्स में आज फटाफट से वोकैब का कर लिया था मैंने, दोनों सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाकी फिर मैंने ग्रामर में जो टेंस था, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने डिसाइड किया था कि हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे टेंस की। तो मैंने वही प्लिन टू पैरामाउंट के पीछे जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, और जिन जिन में मुझे डाउट हो रहा था उनको मैंने कॉपी में फिर नोट डाउन भी कर लिया था, उनके नोट्स बना लिए थे। इसके बाद आज मेरा इंग्लिश का मॉक था, सेक्शनल मॉक, तो वो मैंने लगा लिया था टेक्स्ट बुक के ऊपर, जो फर्स्ट मॉक है वो वाला। और इसमें मेरे 47.5 मार्क्स आए थे। एक गलत हो गया था, वो क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा था, मुझे उसके ऑप्शंस लगभग सारे ही सही लग रहे थे एक आध को छोड़ करके, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया जिस वजह से एक गलत हो गया मेरा और 47.5 आ गया। और एक क्वेश्चन गलत हो जाने से ऑफ कोर्स रैंक में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए रैंक 15 आ गई थी। देन मैथ्स का स्लॉट था तो कैलकुलेशन फटाफट कंप्लीट कर ली, और फिर मैथ्स में हम लोग को रेशो
एंड प्रोपोर्शन और साथ ही साथ परसेंटेज, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे 50 ईच, ये हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था, तो ये भी मैंने कर लिया था। उसके बाद जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग वाला मैं रात के लिए ही रखती हूँ, 50 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के करने थे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैंने 1-2 डेट्स खा लिए थे, उससे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा था, एनर्जाइज फ़ील हो रहा था। ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए तो ये अच्छा है ही। जैसे मेंस से पहले, मेंस में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया था, तो उनसे तो वे बेटर ऑप्शन है ये। तो अगर आपको भी ऐसे बीच बीच में एनर्जाइज होने का मन करे तो आप लोग ऐसे डेट्स या फिर कोई ड्राई फ्रूट या कोई फ्रूट खा सकते हैं। देन पॉलिटी वाले सेक्शन में हम लोगों ने डिसाइड किया था आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो मैंने किरण की बुक से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए थे फटाफट, और इस तरह मैंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए। बाकी रीजनिंग वाला मैं रात को करूँगी आराम से। और हाँ, जो भी इन टारगेट्स को पूरा करते हुए आपके डाउट्स बने, वो सारे के सारे डाउट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ग्रेट लर्निंग एसएससी करके टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो या तो मैं कमेंट में उसको डाल करके पिन कर दूंगी, या फिर टेलीग्राम का लिंक पूछता है तो उसको जब मैं दूंगी रिप्लाई करूंगी उस कमेंट को पिन कर दूंगी। तो जिसे भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो वो पिन मैसेज को खोल करके एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें लिंक होता है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका ऑनेस्ट आंसर देने का। बाकी आज के लिए इतना ही है, अब कल मिलते हैं टारगेट्स को पूरा करके।